बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। काबिल सद इकराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ मोहम्मद अकरम। आप देख रहे हैं अल मुफ्ती ऑनलाइन चैनल। एक भाई ने सवाल पूछा है कि कोई बंदा हाउसिंग स्कीम के मालिकान से एक प्लाट का मुआहिदा करके उनसे फ़ाइल वसूल कर लेता है, फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसा बाद वो फ़ाइल मुनाफे के साथ आगे बेच देता है। आया कि उस बंदे का वो फ़ाइल आगे बेचना जायज़ है या नहीं? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, अक्सर हजरात को इस फ़ाइल की तरतीब का, तफसील का, डिटेल का पता नहीं है कि हाउसिंग स्कीम के मालिकान की तरतीब क्या है और ये फ़ाइल जिसको ओपन फ़ाइल कहा जाता है ये क्या होती है। मैं पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वजाहत करने के साथ साथ इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा। कुछ साहिब जायदाद बंदे कि जिनके पास माशाल्लाह पैसा होता है, वो मौके महल को देखकर कोई मुनासिब जगह 2-4 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ ख़रीद के वहाँ प्लाट बनाते हैं, गोया कि एक कॉलोनी बनाते हैं। फिर उसके अंदर 3, 5, 7 जो भी मुनासिब हो वो मुख्तलिफ़ 3, 5, 7 मरले के प्लाट बनाते हैं, प्लाटिंग करते हैं। सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी नंबर 2 यूँ करते हैं वो। फिर वो अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, इश्तिहार देते हैं कि फ़लाँ नाम की हाउसिंग स्कीम है और उसके अंदर 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले का प्लाट मौजूद है जिसकी कीमत इतनी है। फिर इनका उसूल ये है कि 10% रकम एडवांस कोई बंदा जमा करवा दे, उसको वो एक फ़ाइल दे देते हैं। मसलन 5 मरले प्लाट उसकी कीमत है 10 लाख टोटल, तो 10वां हिस्सा जो बंदा 1 लाख रुपया उनको जमा करवा देता है, तो हाउसिंग स्कीम के मालिकान उसको एक फ़ाइल देते हैं, गोया कि वो एक रसीद होती है कि इस बंदे के साथ हमारा मुआहिदा है कि हम इसको 5 मरले का प्लाट देंगे। साल के बाद या 2 साल के बाद जो भी वो एक मुद्दत रखते हैं कि उसके बाद कुरानंदाज़ी होगी और आपको 5 मरले का जो प्लाट है वो दे दिया जाएगा और फिर क्या है कि किस्तें बना दी जाएंगी। 2 साल के अंदर आप अपनी किस्तें क्लियर करें और अपने प्लाट के मालिक बन जाएं। तो ये जो हाउसिंग स्कीम के मालिकान 10वां हिस्सा प्लाट की कुल कीमत का 10वां हिस्सा पहले वसूल कर लेते हैं एडवांस, इसको डाउन पेमेंट कहते हैं। फिर ये पैसे वसूल करने के बाद उस गाहक को, प्लाट ख़रीदने वाले को फ़ाइल दे देते हैं कि ये आपकी फ़ाइल है। अब सवाल ये है कि वो बंदा उस फ़ाइल को क्या आगे बेच सकता है? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसके जवाब में थोड़ी सी तफसील है। अगर तो हाउसिंग स्कीम के मालिकान ने कुरानंदाज़ी की 3 मरले वाले प्लाटों की, 5 की, 7 की, जो भी उनकी तरतीब है, और कुरानंदाज़ी से सब उम्मीदवारों के प्लाटों की तायीन हो गई कि भाई आपका ये प्लाट है, आपका ये है, आपका ये है, ये उसकी फ़ाइल है। अगर तो तायीन हो गई, सेक्टर मुतय्यन हो गया, तो फिर उस फ़ाइल को आगे मुनाफे के साथ बेचा जा सकता है। और अभी तक कुरानंदाज़ी नहीं हुई, एक बंदे ने पैसे भर रखे हैं लेकिन उसके प्लाट की शक्ल जो है वो मुतय्यन नहीं हुई, लोकेशन उसकी ये कहाँ प्लाट है, कॉर्नर पे है, बैक साइड पे है, कहाँ है, अभी तक उस प्लाट की जगह मखसूस मुतय्यन नहीं हुई, तो वो बंदा उस फ़ाइल को आगे नहीं बेच सकता, क्योंकि बाद के अंदर ये झगड़ा पैदा हो सकता है। लेने वाला कह सकता है कि यार मैं तो समझता था कि मुझे फ्रंट पे वो मकान मिलेगा, प्लाट मिलेगा,
کارنر کا پلاٹ ہوگا، میں چلو اس کو کمرشل کے لیے استعمال کر لوں گا، لیکن یہ تو مجھے بالکل انہوں نے کالونی کے اینڈ میں اور آخر میں دے دیا، تو بعض اوقات جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میرے قابل صد اکرام معزز سامعین، یہ جو اوپن فائل ہوتی ہے، اگر تو ہاؤسنگ اسکیم کے مالکان نے وہ پلاٹ متعین کر دیے ہیں، ہر بندے کا پلاٹ متعین ہے کہ یہ والا پلاٹ آپ کا ہے اور اس کی فائل بھی اس بندے کے پاس ہے، تو آگے منافع پہ بیچ سکتا ہے۔ اگر پلاٹ متعین نہیں ہوئے، سیکٹر متعین نہیں ہوا، تو اس فائل کو آگے نہیں بیچ سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو لین دین کے معاملے میں تقوی طہارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔